Just 1 minute. आत्म वंदन मास्टर्स सभी को और बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारी 12 टैबलेट की बेसिक 12 टैबलेट की जो प्राइमरी वर्कशॉप हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एक कोशिश है कि बेसिक 12 टैबलेट के बारे में एक बर्ड आई व्यू आपको हम दे सकें। यहाँ पे पीडीएफ्स भी आपके साथ शेयर होंगे ताकि आप स्पिरिचुअल टैबलेट के बारे में आगे फर्दर अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, क्योंकि जब यहाँ रात की मेडिटेशंस चलती थी बहुत जनों के मैसेज आते थे कि मैम स्पिरिचुअल टैबलेट के बारे में बेसिक हमें जानना है। दैट्स वाई वी प्लान्ड कि इसकी बेसिक 12 टैबलेट के बारे में जिनके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप 70 to 80% अपनी सब प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो। आगे के जो एडवांस टॉपिक होते हैं वो रेयर डिजीजेज में या रेयर इश्यूज में हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे बेसिक इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी रिकवरी नहीं होती। सो आज की जो हमारी 11th टैबलेट है, पहले की कल आपको जसदीप जी ने बहुत अच्छे से डिटेल में बताई थी। जो 11th कॉन्सेप्ट है वो है लिविंग विद नेचर, ट्रैकिंग। क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें बाहर जाके नेचर में रहें, माउंटेन्स के साथ, रिवर्स के साथ आप जुड़ें, कुदरत के साथ जुड़ें। क्योंकि पहाड़ों पे अगर ट्रैकिंग है तो पहाड़ों पे नेचर अपने प्योरेस्ट फॉर्म पे होती है। पार्क वगैरह में फिर भी मैन मेड ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, लेकिन जब आप जंगलों में जाते हैं, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, तो आप मदर नेचर के साथ उसकी रॉ फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। दैट विल लीड टू मैक्सिमम हीलिंग। क्योंकि आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में भी और मूवीज़ में भी कि वो कोई लव स्टोरी शुरू हुई या अगर कोई ज़्यादा देर बीमार है तो डॉक्टर क्या बोलता था, इसका हवा पानी बदलो। वही आज के कॉन्सेप्ट में है कि हवा पानी हमने कैसे बदलना है, या ट्रैकिंग में या उसमें कैसे। तो आज हमारे साथ ये 11th टॉपिक जो लेके आए हैं डॉक्टर मंजीत हैं हमारे साथ। ओवर टू यू मंजीत जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुरविंदर जी, मुझे ये मौका देने को। आत्मवंदन सभी पार्टिसिपेंट्स को। होप करती हूँ आपके बेशक मिथिला जी आत्मवंदन, आप लोग अपने बेशक आपकी कैमरास ऑफ है लेकिन आप ध्यान दे रहे हो। हम जो 11th टैबलेट डिस्कस करने जा रहे हैं, और फिर से एक बार मेरी जो समझ है वो शायद परफेक्ट समझ नहीं हो, पर उसके अनुसार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ आज का जो हमारा स्पिरिचुअल टैबलेट है। नेचर, नेचर ट्रेल्स, फॉरेस्ट्स एंड रिवर्स जो हम लेते हैं। जैसे हमने देखा है कि हम मेडिटेशन, इंडिविजुअल मेडिटेशन करते हैं, ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, पिरामिड के नीचे बैठकर मेडिटेशन करते हैं, उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए। उसी तरह एक स्पिरिचुअल टैबलेट है जो कहती है हमें कि हमें नेचर में, निसर्ग में, प्रकृति में जाकर अ, अपने आप को खोजना है, ढूंढना है, और उससे हमारी हीलिंग होगी। जो हमारी बीमारियां हैं, जो हमारे रोग हैं, बॉडी की जो भी स्वस्थ अस्वस्थताएं हैं, वो ठीक होती हैं। तो पहले हम देखते हैं, एक नजर हम नेचर की तरफ डालते हैं। जैसे अभी गुरपिंदर मैडम जी ने कहा था कि एकदम रॉ फॉर्म में हमारे पास नेचर है जब हम जाते हैं। अ, अभी हमें पता है एयर क्वालिटी कितनी बैड है। अगर हम दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, किसी भी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें, तो पोल्यूशन कितना है। तो हम जैसे ही नेचर में जाते हैं तो ये पोल्यूशन लेवल्स बिल्कुल ड्रॉप हो जाते हैं। पोल्यूशन नहीं होती है, और उसके अलावा इतनी प्रचुरता, इतनी अबंडेंस में हमें ऑक्सीजन मिलती है। तापमान बिल्कुल कम होता है पेड़ों के नीचे, एक ठंडक सी महसूस होती है। अगर आप एक बहुत गर्म जगह पर भी हो, लेकिन जहाँ एक झुंड होगा, एक छोटा सा फॉरेस्ट होगा, तो हम जैसे ही फॉरेस्ट में प्रवेश करते हैं तो हमें वो
ठंडक, जो कूलनेस होती है हवा में, वो महसूस होती है। तो ऑक्सीजन लेवल्स बहुत हाई होते हैं, टेम्परेचर्स लो होते हैं, और पोल्यूशन भी बहुत कम होती है। हमारे ट्रीज, हमारे वृक्ष ही होते हैं कार्बन सिंक्स, जो सारे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको ऑब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। साइंटिफिक है, हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस होती है और हवा में द लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन आर वेरी हाई। तो बहुत ही प्योर होता है अ, वातावरण। आप चाहे फॉरेस्ट में चले जाओ, आप पहाड़ों की तरफ चले जाओ, आप किसी रिवर बैंक की तरफ चले जाओ, नदियां और नदियों के घाट पर अगर हम जाएं, तो बहुत ही अच्छा वातावरण होता है। तो जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत अच्छी तरह से ये ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करने लग जाती है। और जैसे ही हम ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करते हैं, हमारे शरीर में से जो टॉक्सिन्स हैं वो निकलने लगते हैं, और हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। और डिटॉक्सिफाई होती है तो फिर हमें, हमारी जो दवाइयाँ हम ले रहे हैं, बेशक हम वो अंग्रेजी दवाइयाँ ले रहे हों या फिर हम कोई दवाइयाँ ना लेकर सिर्फ प्रकृति से जुड़कर मेडिटेशन कर रहे हैं, उससे भी हमें बहुत लाभ होगा। तो ये अपने आप में ही इतना अच्छा कुदरत का नेचर हीलिंग प्रोसेस है, जो हमारे पास बिल्कुल मुफ्त में है। इसे अगर घर में किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और हम अगर ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदते हैं, तो हमें पता है हमें उसके कितने पैसे देने पड़ते हैं। हम बाहर जाते हैं और हमें पानी, हमारे पास पानी नहीं होता तो हमें एक बॉटल वाटर खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन प्रकृति ने ये सब हमें बिल्कुल निशुल्क, फ्री दिया हुआ है, और अबंडेंस में, प्राचुरता में दिया हुआ है, जिसका हम लाभ उठा सकते हैं। तो जब हम अलग अलग तरीके से अपने आप को हील करने का सोचते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा मार्ग है, जिसमें हम कोई भी फॉरेस्ट्स को, माउंटेन ट्रैक को, कोई भी ऐसी जगह को सिलेक्ट कर सकते हैं, चुनकर वहां पर जा सकते हैं। अब रही बात हमारी सोशल, जैसे हम सोशल एनिमल्स हैं और हमारी एक बॉन्ड्स होते हैं अपनी फैमिली के साथ। बॉन्ड से ज्यादा हम कह सकते हैं अटैचमेंट्स होती हैं, जिसे हम एक नेगेटिव तरीके से भी देख सकते हैं। हमारी बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है हमारे रिश्तों में और हमारी चीजों के साथ, और कई बार ये अटैचमेंट्स हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। लेकिन हम जैसे ही कुदरत में, निसर्ग में जाते हैं और एक एक पैर, एक एक कदम उठाकर वहां चलते हैं, तो हमारी ये जो एक अटैचमेंट है, हम थोड़े डिटैच होके हम भूल जाते हैं। नेचर में आकर हम भूल जाते हैं कि हमारे घर में हमारी फैमिली है और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमको ये करना है, आज वो करना है, और हम बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं। हम अपने जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस को वहां भूल जाते हैं और बिल्कुल डी स्ट्रेस हो जाते हैं। एक तो वातावरण इतना उस वक्त शुद्ध और प्योर है, तो साइंटिफिकली ऑल्सो वो हमारे ऊपर काम कर रहा है। और दूसरा, मन हमारा शांत हो जाता है, हम इतने डिस्ट्रेस और रिलैक्स हो जाते हैं। तो वहां पर हम बहुत ही अच्छी तरह से एकांत को महसूस कर सकते हैं। जब हम एकांत को महसूस करते हैं, हम तैयार हो जाते हैं हमारे भीतर वो सफर या जर्नी पे उतरने के लिए। और हम अपने अंदर जब उतरते हैं, तो हम अपने आप से जुड़ सकते हैं। हम अपने हायर सेल्फ या हमारी आत्मा से जुड़कर, हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हम उसको बेहतर जान सकते हैं। तो ये बहुत मेडिटेटिव होता है। आप तो नॉर्मल ट्रेल पर चल रहे हो, आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो आप चल रहे हो, आप वैसे ही करो। और आप थोड़ा समय बैठ जाओ ध्यान में, और नेचर, जो आपको प्रकृति के जो सब ध्वनियां हैं वो सुनाई देंगी आपको। रिवर का पानी, नदी का पानी बहता हुआ, कल कल बहता हुआ पानी, किसी वाटरफॉल का बहता हुआ पानी, पक्षियों की
बहुत सुरीली आवाजें सुनाई देंगी। आप अगर पूरे अवेयरनेस के साथ चलोगे तो आपको वो जो ग्रीनरी है उसकी खुशबू महसूस होगी। आप उस खुशबू को के साथ जुड़ सकते हो। जो फूल है नेचर में, जो ऐसे ही बिल्कुल अपनी गे अबैंडन में ग्रो हो रहे हैं, अ, ब- बगीचे के फूल नहीं लेकिन फॉरेस्ट के, आपकी आप उनकी सुगंध को महसूस कर सकते हो और आप उनके साथ जुड़ सकते हो। हम जितना नेचर के साथ जुड़ते हैं हम उतना अंदर अपने उतर सकते हैं, डीप अपने अंदर उतर सकते हैं और अपने आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी पहचान के साथ जुड़ सकते हैं। और आपने अगर देखा होगा हमारे ऋषि मुनि पुराने जमाने में क्यों, अभी भी इस मॉडर्न युग में भी जो लोग अपनी आध्यात्मिकता पर निकल गए हैं वो नॉर्मली पहाड़ों में जाकर, इन जंगलों में जाकर बैठकर ध्यान करते हैं। तो वो रीजन बहुत क्लियर है कि एक तो वो सिटीज की शोरगुल से दूर चले जाते हैं, पोल्यूशन तो है ही, ये आवाज से दूर चले जाते हैं और उनके लिए अपने आप के साथ जुड़ना और तपस्या करके साधना करके अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन की चोटी पर लेके जाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम समय समय से थोड़े थोड़े टाइम में नेचर में ट्रैक्स के लिए जाएं। माउंटेन हो या फिर वो फॉरेस्ट हो या नदियां हो, वाटरफॉल्स हो, हमें जरूर जुड़ना चाहिए। हम और एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी। हम जैसे चलते हैं और हम अपने कदम एक एक जगह पर डालते हैं, हम उस जगह की हवा को ग्रहण करते हैं और हम वहाँ का पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, अन्न भी ग्रहण करते हैं। हमारे मिनरल किंगडम से हम जुड़ जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर भी मिनरल्स है। हमारी ह्यूमन बॉडी मिनरल्स से कंपोज हुई है और ये मिनरल्स एक एक्सटेंट तक हम सभी में कॉमन है। हाँ, उसके बाद हमारे नेचर, हम किस तरह की, हमारी प्रकृति कैसे है, हमारा स्वभाव कैसा है और हम क्या खाते हैं, हम क्या सोचते हैं, उसके अनुसार हमारे अंदर जो मिनरल्स हैं उसकी मात्रा या तो ज्यादा होती है या कम होती है। तो वहां पर हम एक दूसरे से अलग होते हैं सब सभी। लेकिन जब हम ये नेचर ट्रेल्स पर जाते हैं या कोई भी जगह जहां पर हम रहते नहीं लेकिन हम एक नई जगह पर जाते हैं तो वहां का जो मिनरल किंगडम है वो हम उसे ग्रहण करने लग जाते हैं और हमारे अंदर वो बैलेंसिंग शुरू हो जाता है मिनरल्स का। और ये मिनरल्स जो जिस तरह हमारे लिए सही होगा हमारी बॉडी को वैसे मिलने लग जाता है। तो आप सोचिए हीलिंग कितनी होगी उस वक्त हमारे पास, जो हमारे में जो भी खामियां होंगी शारीरिक तौर पर, हमारी बीमारियां होंगी, वो किस तरह हील होना शुरू हो जाएंगी। तो हमारी जो भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी, वो मिनरल किंगडम से जुड़ा हुआ है और हमारी एनर्जी बॉडी पानी से जुड़ी हुई है। इसीलिए जब हम नदियों के वहां होते हैं, वाटरफॉल के वहां होते हैं और वहां बैठकर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें बहुत आसानी से शांतता, वो जो माइंड का एक स्टिलनेस है वहां तक पहुंचने को सहायता देता है। और हम अपने आप को महसूस भी कर सकते हैं जो बहुत आगे पहुंच जाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं तो बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं तो मेडिटेशन करती हूँ लेकिन अभी तक मेरे ऐसे कोई अनुभव नहीं हुए जिसके बारे में मैं बात कर सकती हूँ। लेकिन मैंने कई लोगों से सुना है कि वो पानी के सामने जब बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो उनको ऐसे लगता है जैसे उनकी बॉडी मेल्ट होगी और वो पानी के साथ एक हो गए हैं। तो हमारा जो ये एनर्जी बॉडी है ये पानी से बहुत जल्दी जुड़ जाता है। तो हीलिंग इसी तरह से बहुत जल्दी होने लगती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अ, अगर एक माउंटेन ट्रैक को लिया जाए,
हम माउंटेन ट्रैक जब करते हैं और अगर वो थोड़ा ऊंचा माउंटेन है और हमें उस पर थोड़ा परिश्रम करके चढ़ना है, तो उस वक्त भी हमारी जो एक स्वभाव है वो टोटली सरेंडर भाव में आ जाता है और सरेंडर कर देता है नेचर को। क्योंकि कई बार अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, तो सितंबर के महीने में हमारा ग्रुप जो मुलुंड पिरामिड वाला है, हम लोगों ने एक ट्रैक लिया था। वो था उत्तराखंड में। उत्तराखंड से हम हर की धुन चढ़ने वाले थे, जो हमारा 4-5 दिन और 3 रातों का ट्रैक था। तो उसमें जब हम गए थे, हम सभी उम्र के लोग थे उसमें, यंग एंड ओल्ड सभी थे। तो जब हम चढ़ रहे थे तो सभी के लिए ये एक एफर्ट था, फिजिकल एक्सर्शन थी। तो उस वक्त आप टोटली एक सरेंडर मोड में आ जाते हो। और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा, हमारी चैलेंज बढ़ती गई। वो जो स्लोप थे माउंटेन्स के, वो और स्टीप होने लग गए और कठिनाइयां लोगों की और बढ़ने लग गई। तो उससे आपके मन में जो एक दृढ़ निश्चय होता है कि नहीं, हम आए हैं, हम ये जरूर करेंगे। हम हमको किस चीज की फिक्र है, हम प्रोटेक्टेड हैं। अगर हम सरेंडर करते हैं तो सब ख्याल रखा जाएगा। और उस तरह के एक फेथ के साथ और एक डिटर्मिनेशन के साथ हम चलते गए सभी। तो मन की जो एक रेजिलियंस होता है, जो एक दृढ़ता होती है हमारे अंदर, और कुछ भी कैसा भी समय हो, कैसा कैसा भी सर्कमस्टेंस हो, हम इसको कर पाएंगे। एक ऐसे की दृढ़ता आपके मन में आ जाती है। तो हम फिर चलते गए। रात को जब हम रुकते थे तो इतनी ठंड होती थी। हम तो सब बॉम्बे के थे, हमें हमें तो ठंड की आदत ही नहीं है। आप अभी भी देखोगे, मैं आप लोगों को कुछ देर पहले देख रही थी, सबने जैकेट्स पहनी हुई थी। और हमको तो अभी स्वेटर की भी जरूरत नहीं है, ऐसा मौसम है बॉम्बे में। लेकिन वहां पर वो ठंड को महसूस करना, और फिर दूसरे दिन सुबह सुबह फिर से अपनी जर्नी पर शुरू हो जाना। और एंड में हम हर की धुन पहुंचे। हर की धुन में पहुंचकर हमें सिर्फ वहां स्वर्ग रोहिणी का माउंटेन नजर आ रहा था। और एक था जिसको कहते थे ब्लैक पीक। इतना सुंदर वो समा था, वो इतना सुंदर दृश्य था जो मन के अंदर बस गया है। उसको हम फोटोज में भी कैप्चर नहीं कर पाते, वो एक अनुभव था। तो उसके लिए जो एक मन की स्ट्रेंथ चाहिए, वो भी हमारी बढ़ती है। उससे भी हम जिंदगी के चैलेंजेस को भी बहुत अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं। तो हमारा मेंटल हेल्थ भी बढ़ता है, उससे भी हम क्योर होते हैं। तो इसके बाद मैं और एक एक्सपीरियंस बताऊंगी आपको। हम लोग गए गिरनार पहाड़ पर। आप सब जानते हो, गुजरात में गिरनार का पहाड़ है। और वो 3 पहाड़ हैं, उनको हम पार करके जब हम सबसे ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ दत्तात्रेय जी की का मंदिर है। तो हमने वो भी रात को, ये हमने कुछ 20 दिन पहले ये ट्रैक किया। फिर से हम वही ग्रुप साथ में गए थे। तो रात के 11 बजे हमने ये शुरू किया था। और सुबह 5 बजे हम मंदिर के द्वार तक बैठ गए थे। वो बंद थे मंदिर के द्वार, 7 बजे खुलने वाले थे, तो हम वहां पर बैठकर इंतजार किया। और बहुत ही ठंड थी वहां, बहुत ही ठंड। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इतनी रात के समय जंगल में हम लोग चढ़ रहे थे, ना हमारे मन में कोई भय था किसी तरह का। और ना कोई संशय कि क्या हम कर पाएंगे। हम जब थक जाते थे, हम सभी बैठकर मेडिटेशन करते थे, फिर हम शुरू करते थे अपनी जर्नी। और ऐसे करते करते इतने वो 3 पहाड़ हमने पार कर लिए और चढ़ गए गिरनार के उस मंदिर में। तो एक तो आपके मन में वो जो एक विश्वास होता है, वो आपको फ्यूल देता है, ईंधन देता है जाने के लिए। और आप जाते जाते हो, चलते जाते हो। और दूसरा, आपका सांगत्य। तो हमारा सांगत्य सब मेडिटेटर्स थे। वो मेडिटेटर्स के अलावा ऑफ कोर्स हमारे राम बाबू थे हमारे साथ।
राम बाबू की ही जो एक गाइडेंस है और उनका ही एक जो लीडरशिप है, उसके लिए हम हमेशा साथ होते हैं उनके। तो हम वहां गए और फिर दूसरे दिन वापस उतरने के लिए भी केबल कार हो गई है उसकी अरेंजमेंट, तो कई लोग, उनमें मैं भी थी, सीनियर सिटीजन होते हुए मैंने थोड़ा वो एक फायदा उठाकर मैं उसमें आ गई, लेकिन बाकी लोग उसमें दोपहर तक नीचे उतरे। और वो वाकई जैसे तीर्थ होता है वैसा हुआ था। तो जब हम ये तीर्थ के लिए निकलते हैं, इस तरह की तीर्थ, तो ये सिर्फ हमको एक स्पिरिचुअल जर्नी नहीं होती है, ये टोटल एक होलिस्टिक जर्नी होती है जिसमें बहुत सारी हीलिंग होती है। जब मैंने शुरू किया था, जब मैंने ये शुरू किया था जर्नी को उस दिन, तो मुझे थोड़ा पेन हुआ मेरे चेस्ट में, और मैं सोचने लग गई कि पता नहीं क्या होगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए यहाँ। एक दो सेकंड के लिए मैंने ऐसे सोचा था। बाद में वो पेन कहाँ गई, मुझे दूसरे दिन याद आया कि जब मैंने जर्नी शुरू की थी तो मैंने एक पेन एक्सपीरियंस की थी। वो कहाँ चली गई पेन? तो ये हीलिंग का एक एक्सपीरियंस मुझ मेरे साथ हुआ है। कुछ नहीं हुआ मुझे, इनफैक्ट मैं और भी स्ट्रांग होकर वहां से आई हूँ। तो जब हम नेचर में जुड़ते हैं तो हीलिंग होती है हमारी। और इस हीलिंग से हम अपने, जब हम गाइड करेंगे हमारे पेशेंट गॉड्स को, जब वो हमारे पास आएंगे, तो हम उनको एक ये टैबलेट भी बता सकते हैं कि आपके हीलिंग के लिए आप नेचर में जाइए, नेचर के साथ जुड़िए और उस नेचर में अपने आप को खोजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरविंदर मैडम जी, आप इसमें अब जो ऐड करना थैंक यू, चाहेंगे। थैंक यू, थैंक यू मंजीत जी, बहुत अच्छे से आपकी एनर्जीज हमें वहाँ तक ले जा रही थी जो आपने एक्सपीरियंस किया। थैंक यू वेरी मच, परफेक्टली डिलीवर्ड। और मास्टर्स, रेस्ट ऑफ मास्टर्स, पहले जो भी आप इसमें और ऐड करना चाहें प्लीज़ करिए। जैसे कि लिविंग विद नेचर के साथ हम 3 टाइप ऑफ जॉय, 3 टाइप ऑफ हैप्पीनेस, और फिर आनंद ब्रह्मों के बारे में भी जो भी सीनियर्स एंड जूनियर्स जुड़े हुए हैं, प्लीज़ ओपन योर कैमरा एंड once I convey this message in chat, be ready for that. Okay. Masters. मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी गुरविंदर मैडम जी, जी। जो आप कह रहे थे अबाउट जो आनंद ब्रह्म है, वो हमारा शुरू होता है हमारे विश्व आनंद से। क्योंकि हम सब, जैसे कहा गया है कि हम सब आत्माएं हैं, अ, अनुभवों के लिए यहाँ आई हैं इस शरीर में, और अपना अपना शरीर धारण करके अपने अपने कर्मों के हिसाब से हम अनुभव कर रहे हैं जिंदगी को। तो जिंदगी में बहुत आनंद है, रिश्तों में बहुत आनंद है, हमारे बहुत सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो होती हैं उसमें भी आनंद है। जब हम कोई सक्सेस अचीव करते हैं हम बहुत आनंद महसूस करते हैं। हम अपने क्लोज रिलेटिव्स को, अपने बच्चों की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। तो हर एक चीज में हम एक बहुत अ, आनंद को महसूस करते हैं। लेकिन हमें इस आनंद में ही नहीं रहना है, हमें इससे थोड़ा ऊपर भी उठना है। तो जब हम उसको सब्लिमेट करते हैं, हम एक वर्ड यूज करते हैं सब्लिमेट, साइकोलॉजी में कहा गया है कि कोई चीज को भी हम, किसी भी चीज जिसकी वाइब्रेशन थोड़ी लो है या नेगेटिव है, हम उसको राइज कर देते हैं, उसको एक हायर दर्जे पे ले जाते हैं, तो उसको कहते हैं हमने उसे सब्लिमेट किया है। तो हम अगर हमारे इसी आनंद को जो हम अपने भौतिक शरीर में महसूस करते हैं, भौतिक शरीर से जो खाने पीने ये सब चीजों का आनंद लेते हैं, इसको जब हम भक्ति में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तब भी हम अ, उसको एक हायर लेवल पर ले जाते हैं।
और जब ये भगवान की भक्ति में हम बहुत प्रेम से जुड़ जाते हैं और आनंद महसूस करने लग जाते हैं, हम भजन गाने लगते हैं, हम पूजा करने लगते हैं मानो, या कुछ भी जिससे हम उसके साथ जुड़े हैं। मैं वो राइट्स रिचुअल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ जिस तरह हमारी आत्मा बड़ी खुश हो जाती है उस भक्ति में लीन होकर। और फिर हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट में ये भी कहा गया है कि हम उसे एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। मानो हम उसको डांस, सिंग सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, कोई क्राफ्ट या आर्ट के फॉर्म में भी उसे एक्सप्रेस करके और उस आनंद को महसूस कर सकते हैं, जिसे आनंद ब्रह्मो कहा गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा आध्यात्मिक एक्सपीरियंस है, जिसमें हम हमारी भौतिक जीवन के एक्सपीरियंसेस को उसके आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में तब्दील कर सकते हैं। मैडम आप इसमें प्लीज कुछ और रोशनी डालना चाहूँ तो। थैंक यू जी। बहुत अच्छे से सारा हुआ। नेचर में भी जब हम कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो आप देखिए कि अगर नेचर में जाते हो, आपने भी देखा होगा, कोई पहाड़ देखा, कोई पत्ता देखा, वो है ना एक गाना, ये कौन कलाकार है, बिल्कुल बिल्कुल। उस समय चित्रकार अव्यक्त हम। को महसूस हम ज्यादा कर सकते हैं। उस जो सुप्रीम पावर है, वी कैन वी कैन कंक्रीट जंगल में रह के हम परमात्मा का या अपना आत्म अनुभव नहीं कर सकते, जो आप प्रकृति में जाके कर सकते हो। आप देखो, किसी मेट्रो में जाओगे, किसी बड़े सिटी में जाओगे, ये लाइट्स किसने बनाई, ये मॉल किसने बनाए, ये रहता है। लेकिन जब आप प्रकृति में जाओगे, वो छोटे छोटे कीट पतंगे, वो जो जिसको क्या बोलेंगे हम, विविधता बिल्कुल जो होती है, कि बिल्कुल। एक बार जब हम 10 एनर्जी स्पोर्ट्स है, 10 एनर्जी स्पोर्ट्स में हम पेशेंट को बताते हैं कि कोई जब सीरियस पेशेंट है तो उनको बताया जाता है कि आप हायर चक्रास के कलर यूज करने हैं मास्टर्स। तो हायर चक्रा के कलर, वो कहते हैं कि मैम हमारे पास सिर्फ ये 3 रंग ही रह जाएंगे कि ग्रीन, ब्लू और पर्पल ही पहनना। तब मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा आप देखो प्लांट्स, आप गार्डन में जाओ, प्लांट्स सारे ग्रीन है, एक पत्ते का, एक प्लांट के दूसरे प्लांट के साथ लीव्स का शेड भी मैच नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी ग्रीन में ही इतनी विविधता है। ये और जब फिर आगे हम कोई कोई मेहंदी ग्रीन, कोई कुछ, इसे नहीं, तो आप अनंत को महसूस करते हो, अनंत को महसूस करते हो। वहां से ही आपके भीतर वो जॉय, जो अनुभव है, जो आत्म आनंद आता है। फिर वो जैसे प्रकृति में जाते हैं, कोई आके पेंटिंग करता है, कोई किसी तरह, कोई किसी की सिंगिंग बढ़ जाती है, कोई नाचता है पानी को देख के उसको, तो वो आत्म आनंद फिर आप प्रकट करना सीख जाते हो, वो परमानंद का अनुभव लेना सीख जाते हो। दैट्स वाई, तभी ये 11th टैबलेट क्यों रखी गई है। पहले का हमने देखा कि 4 टैबलेट मेडिटेशन, ऊर्जा बढ़ाने के लिए, 2 मेंटेन के लिए, उसके बाद विजडम लेने के लिए। विजडम लेते लेते अगर लगता है कि वो पड़ाव भी उनके लिए मुश्किल है, तो उस बंदे को चुपचाप बोल दो कि 7-8 दिन या 11 दिन बड़े इत्मीनान से, तबीयत से नेचर में रह के आ। बस नेचर ये नहीं है कि वो जो रेडीमेड आजकल बन गए हैं रिट्रीट सेंटर, वहां पे भी जो पूरी नेचर में है, लेकिन अगर किसी मेट्रो सिटी में किसी रिट्रीट सेंटर पे जाओगे, दैट विल सर्व द पर्पस, बट 70 भी नहीं, 50% होगा। बट जब आप क्रूड फॉर्म के नजदीक जाओगे, वो भी कई जगह अब रिट्रीट सेंटर बनने लग गए हैं आउटर सर्किट में, जो नेचर को एज इट इंटैक्ट रख के वहां पे सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसलिए ये प्रकृति विहार, लिविंग इन द नेचर, और जो ट्रैकिंग और वो सब है, वो क्यों जरूरी है, वो हमें हर हालत में करना है, क्योंकि उससे भी फिर आप मैक्सिमम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। और मैं तो सबको बोलती हूँ कि पुरानी फिल्मों का तो वही पेट डायलॉग होता था डॉक्टर का कि इसका हवा पानी बदलो। तो जब एक जगह रहते रहते लग जाए, तो आप थोड़ा सा, जितना हम, मैं सबको ही बोलती थी, जितना हम वो करते हैं कि
इतना किसको एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दिया, इतना गोल्ड खरीद लिया, इतने वो गहने खरीद लिए, इतने बॉन्ड खरीद लिए। वो एक छोटा सा टूर और ट्रैवल अपना आप नेचर में जाने का, चाहे एक दिन भी अफोर्ड कर सको, सुबह जाओ शाम को वापस आ जाओ, लेकिन फुल्ली अब्जॉर्ब, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी मिनिमम हो, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल मैन मेड थिंग्स कम हो यहाँ पे, बस ये फंडा है। तो अगर कोई भी स्टक हो रहा है अपनी लाइफ में, और वो इसका अनुभव ले सकते हैं इस टैबलेट का, वो ऑटोमेटिकली देखेंगे कि क्यों इसको असेंशियल बेसिक प्राइमरी जो फर्स्ट एड किट है उसमें क्यों रखा गया है। ये फर्स्ट एड किट का टूल है, लिविंग विद नेचर। सो थैंक यू जी। और किसी ने कुछ एडिशन करना है? मास्टर्स, मैंने मैसेज भी लिखा था कि एसपीटी मास्टर्स जो इस टैबलेट को पढ़ चुके हैं, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, कि अपना थोड़ा थोड़ा टेक अप दो उसमें जो ऐड कर सकते हो। थैंक यू जसदीप। हाँ जी, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। जी बेटा। इसमें ये भी बताया गया है कि ग्राउंडिंग करने के लिए भी नेचर बहुत काम करती है। तो जब हम नेचर में जाते हैं तो ट्रीज को अगर आप हग करते हो और 10-15 मिनट के लिए नंगे पैर भी खड़े हो जाते हो, तो इतनी अच्छी ग्राउंडिंग होती है कि आपकी सारी स्ट्रेस अर्थ अपने अंदर ले लेती है। तो इसलिए नेचर का ये भी फायदा है कि आप ग्राउंडिंग कर सकते हो, स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हो। दूसरा मैम ने बता ही दिया कि ब्लिसफुल जो होता है, ब्लिस में चले जाते हो अगर आप नेचर को ट्रूली ऑब्जर्व करते हो और उसको क्या बोलते हैं कि नोटिस करते हो और अपने अंदर उसको लेने की कोशिश करते हो, देखते हो, एक्चुअल में गुजर जाते हो पास से, वो नहीं काम करता। पर वहां जाकर मेडिटेशन करते हो या फिर वहाँ की जो आवाजें हैं, हवा पानी है, उसको महसूस करते हो, तो रियली रियली ब्लिसफुल होता है वो। प्लस जो आश्रम्स और मेडिटेशन वाले सेंटर्स होते हैं, जो रिट्रीट सेंटर, बट जो एक्चुअल में काम करवाना चाहते हैं कि हाँ जी ह्यूमन को सच्ची में पता चले कि नेचर की पावर क्या है, तो वो हमेशा फॉर नेचर के बीचों बीच ही होंगे, रिवर के बैंक में होंगे, बैंक पे होंगे, और यहाँ फिर आसपास बहुत सारी ट्रीज होंगे, फॉरेस्ट होंगे। तो उनका पर्पस होता है, वो ओन पर्पस वहां पे बनाए जाते हैं कि आश्रम धर्म अगर किसी ने करना है, या फिर कोई सिक बंदा आ रहा है, किसी को हेल्थ इश्यू है, तो वो यहाँ पे आके अपनी हेल्थ को वो सुधार सकता है। जी। ब्लिसफुल ब्लिसफुल फीलिंग और ग्राउंडिंग लेवल जो स्ट्रेस को कम करने के लिए ये नेचर का बेस्ट पार्ट है। थैंक यू। मेरी तरफ से यही था जी। थैंक यू। यस सुनीता जी। अनम्यूट करिए आप। पूरी खाई या नहीं? हेलो, नमस्ते सभी को। नमस्कार। नमस्ते। अभी अभी मैंने सोचा कि जब हम नेचर में जाते हैं तो नीचे तो हम धरती से जुड़े हुए होते हैं और ऊपर आसमान से जुड़े होते हैं। तो मतलब हमारी ग्राउंडिंग भी हो जाती है और ऊपर से यूनिवर्सल एनर्जी भी मिलती रहती है। नीचे से शक्ति मिलती रहती है, ऊपर से शिवा की एनर्जी मिलती रहती है। बड़ी बहुत सही। और एक चीज और कहते हैं, ज्यादा नेचर में जब हम रहते हैं, जैसे 2 दिन 3 दिन 7 दिन, तो इतनी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, बाय हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अपने आप ही नेचर वो कॉस्मिक एनर्जी छोड़ती है। तो वो इतनी आ जाती है कि हमें फूड की जरूरत कम पड़ती है, हम कम खाते हैं, कम या फिर हल्का फुल्का खा के ही हमें उतनी एनर्जी मिल जाती है जिससे हम 1 दिन 2 दिन सरवाइव कर सकते हैं। तो दैट्स द ऑल्सो पार्ट कि अपने आप जो एनर्जी छोड़ती है नेचर, वो हम अपने आप ही एनर्जी को लेते हैं, उस कॉस्मिक एनर्जी को फील करते हैं और लेते हैं। इससे हमें फूड की जरूरत भी इतनी नहीं पड़ती, तो बॉडी यहाँ खुद पर मैं बताने लग एक जाती है चीज कि ऐड फिजिकल करना लेवल। चाहती हूँ। यस। जसदीप ने जो कहा है ना, नेचर की जो कॉस्मिक एनर्जी, मैंने बहुत पहले इनका
जीके सर का ही वीडियो सुना था 2 साल पहले। तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जब वो अपनी डॉक्टरी कर रहे थे, जब वो यंग थे और वो पत्री जी के साथ जुड़े थे, तो पत्री जी हमेशा लोगों को अपने साथ ये ट्रेल्स पे ले जाया करते थे, नेचर वॉक और उसके लिए। तो एक बार वो किसी फॉरेस्ट में चले गए थे और काफी दिन वो लोग अंदर रहे थे, और अपने साथ वो खाना और ऐसे कुछ लेकर नहीं गए थे, बहुत लिमिटेड उनके पास था सब। तो इतने दिन, कुछ शायद 7 दिन, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट समथिंग लाइक दिस, कि 7 दिन वो वहां रहे थे जंगल में। और अगर किसी के पास एक ऑरेंज होता था, एक संतरा होता था, तो वो संतरे के एक एक जितने लोग थे, कुछ 5-6, ये लोग छोटा ग्रुप था, बहुत बड़ा नहीं था, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। तो वो एक ऑरेंज भी सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। और उन्होंने वो 7 दिन सरवाइव किया। वो बहुत वेट लॉस हुआ हुआ उनका जब वो वापस आए, लेकिन वो इस तरह सरवाइव हुए। तो मैंने ये चीज फिर राम बाबू से पूछी थी कि राम बाबू, ऐसे क्यों कि वो इतने दिन वहां रहे, क्यों वापस नहीं आए? तो उन्होंने यही कहा था कि डिटॉक्सिफिकेशन होता है बॉडी का। एक तो वो खा नहीं रहे थे, और दूसरा वो कॉस्मिक एनर्जी को ले रहे थे, तो कंप्लीटली डिटॉक्सिफाई और हील होके आए थे। बेशक उन्होंने वजन कम हो गया था, उनका वेट लॉस हुआ था, लेकिन उनको उनके ये बेनिफिट्स थे जब वो वापस आए। और ये जीके सर ने ही शेयर किया था वाह, किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर शेयरिंग मंजीत जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। देखिए, जब इसको कहते हैं सज्जन सांगत्या, ये होता है सज्जन सांगत्य। यहाँ पे क्लासेस कोई किसी को पढ़ा नहीं रहा, कोई किसी को वो नहीं है कि कोई श्रोता है। आप सब ओपन है अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और इसी में ही होता है कि हम स्पिरिचुअल साइंस क्लास भी है कि कितना कुछ सीख जाते हैं एक दूसरे से। यही खूबसूरती है, मैं कहूँगी इस प्लेटफॉर्म की, कि नहीं तो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे एक बार बैठ जाते हैं हम, सिर्फ वो जो चलता है, दी एंड हो जाती है क्लास। लेकिन शेयरिंग, आप अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर, जो आपको आता है, जिस किसी को भी जो कुछ भी आता है, आप एक्सपीरियंस शेयर करिए, ताकि वो जो पत्री जी ने बोला था कि सज्जन सांगत्य, वो सच में सज्जन सांगत्य बन सके। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा अनुभव। और नेचर में रहने के अनुभव सबके हैं अपने अपने। आई थिंक इसी नोट पे, जैसे मिथिला जी ने बोला था कि आप वो दूसरे चैनल का मैंने शेयर भी किया था, जैसे मंजीत जी ने इन्होंने एक बार हमारा हो रहा था, मंजीत जी ने अपनी वो पूरा गार्डन भी दिखाया था और पूरा सब वो किया था। तो आप लोग जिनका नेचर के साथ कोई भी अनुभव बहुत अच्छा जुड़ा हुआ है, तो वर्टिकल फोन लेके वीडियो बना के मुझे भेजिए, वी विल शेयर इट। ठीक है, जिस जिसका भी अनुभव है नेचर के साथ, जो जो भी, बट फोन कॉल पे, हॉरिजेंटल नहीं, वर्टिकल फोन लेके आप अपनी 2 से 3 मिनट की, 4 मिनट के अनुभव भेजिए हमें। और मिथुला जी, आप तो गोवा में रहते हो, हम जैसे तरसते हैं, गोवा के यस तो और मैम। भी अनुभव बहुत हैं। बीचेस तो तो बहुत है यहाँ पे। आप गोवा के साइट सीन्स भेज दिया करो, ताकि हम लोग वो अपलोड करें, लोग कम से कम मैनिफेस्टेशन हम जैसे करना शुरू करें कि कभी आएंगे। क्योंकि मेरा गोवा ओके। का फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मेरा मेडिकल टूर गया था, और वो अच्छा। इतनी लंबी जर्नी लाइफ की पहली थी, तो वो फुल नाइट मेरा बस में ही, वो जो हमारी बस थी उसी में निकली, मैं उतर ही नहीं पाई नीचे। अरे बाप रे, आप अभी आ देखिए। जाना वापस मैम सब लोग। तो इसलिए वो अनुभव है। तो जो जो जहाँ भी रहते हैं, आप भी मंजीत जी, आप हाँ। लोग इतनी ट्रैकिंग में जाते हैं, या ब्यूटीफुल मोमेंट्स दिया कीजिए ना, ताकि हम लोगों को इंस्पायर कर सके। जैसे अभी आपने अनुभव शेयर किए, क्यों होता था, देखिए पहले था, रोज मैम थे, या और कई प्लेटफॉर्म है, वहां पे जो नेचर में जाते हैं, जो ट्रैकिंग होती है, जो भी उनके अनुभव होते हैं, दे शेयर पब्लिकली। बेशक अपन या अपना फेस ना रिवील करो, लेकिन नेचर को, उससे क्या होगा, जो विजन बोर्ड है ना, सबका विजन बोर्ड एक्सपैंड हो जाएगा, वो अट्रैक्ट कर पाएंगे उन चीजों को।
इसमें मैं अपनी एग्जांपल ही देती हूँ। मैं पहले बिल्कुल जब कोविड का टाइम था, लेकिन जब स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स किया, निहाल जैन सर एक से एक वो जंगल में कहीं पे भी गए होते तो वो लाइव करके शुरू हो जाते थे, तो मन को निकालना शुरू किया। और मेरी फर्स्ट टूर जो एक बड़े लंबे, जिसको बोले कि ब्रेक के बाद जयपुर से ही हुई थी, जो हमारा जंगलों में उन्होंने रिट्रीट करवाई थी। और ईच एंड एवरी, जब हम पिक्चर्स शेयर कर रहे थे ना, सब लोग फैमिली वाले यही, आप लोग मैसूरी गए हुए हो, सब लोग माउंटेन्स को ही गेस कर रहे थे। नो बॉडी कैन थिंक कि ये राजस्थान का एरिया है। वो ऐसी ऐसी जगह पे हमें लेके गए थे ट्रैकिंग के लिए। तो वो अगर विजन बोर्ड, जब उन्होंने हमें अनकॉन्शियसली हमारे माइंड को वो ट्रेन कर रहे थे कि जब कभी रात की 9 बजे होती थी तब हमारी स्पिरिचुअल टैबलेट की क्लासेस, तो उन्होंने 7:30 होती थी, 2 दिन 9 बजे उन्होंने रिवीजन रखाई हुई थी, पूरा हफ्ता हमारा उनके साथ। तो वो जब अलग अलग जगह की वो दिखाते थे, क्योंकि ही वॉज फॉरेस्ट ऑफिसर एट दैट टाइम, तो वो जहाँ पे भी वो होते थे वो सब जगह से लाइव करना शुरू कर देते थे, हमें वीडियोस भेजना। तो वो एक तरह से हमारी माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे थे कि नेचर के साथ आप कितना कनेक्ट हो सकते हो। तो आप लोग अगर अब शेयर करोगे तो वो शेयरिंग भी दूसरों को इंस्पायर कर सकती है कि यस दे कैन स्पेंड देयर टाइम। कई लोग ऐसे होते हैं, इतने ऑक्यूपाइड होते हैं। यहाँ चंडीगढ़ में तो मैंने देखा, लोग कहते हैं कि ये मतलब ब्यूटीफुल सिटी है, लेकिन सब लोग अपने घरों के अंदर बैठे, किसी को चांस ही नहीं है कि कोई किसी ओपन गार्डन में जाके थोड़ी देर टाइम भी स्पेंड कर ले। हम इतने हैबिचुअल हो चुके हैं अपने कंक्रीट के अंदर रहने के। सो इट्स अ रिक्वेस्ट अगेन कि छोटी छोटी वीडियोस, शॉर्ट्स कहीं पे भी जाते हो भेजा करो प्लीज। आप यही समझ लो कि गुरपिंदर मैम लालच कर रही है अपने यूट्यूब के लिए। नहीं, मैं मैम डेफिनेटली शेयर करूंगी। थैंक गुरविंदर यू। मैडम, मैं और एक चीज बताना भूल गई, मैं सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। सितंबर में जब हम लोग गए थे, गुरविंदर मैडम को पता है मुझे चिकनगुनिया हुआ था और मैं बहुत यस। तकलीफ में थी। बहुत तकलीफ में, मेरे जोड़ सारे, माय जॉइंट्स एकदम स्टिफ हो गए थे। मैं नॉर्मली एक फिट पर्सन हूँ एट द एज ऑफ 62 ऑल्सो, लेकिन वो चिकनगुनिया की वजह से मैं बहुत मुश्किल में थी। और हमारा ये प्रोग्राम, उत्तराखंड के ये माउंटेन ट्रैक, शुरू से 3-4 मंथ्स पहले से बुकिंग हो चुकी थी, तो मैंने मिस नहीं करना था। तो मुझे मेडिटेशन करने कहा गया था ठीक होने को। मैंने गुरपिंदर मैडम की भी बहुत गाइडेंस लेकर अपने आप पर काम किया, और धीरे 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 जब समय आया जाने को, तो मैं कुछ 70-80% ठीक हो गई थी। स्टिफनेस थी अभी भी मेरे लेग्स की जॉइंट्स में और मेरे ये रिस्ट्स में, इनमें मैं बिल्कुल ऐसे ताकत में अपनी बॉडी का वेट नहीं डाल सकती थी उस पर। लेकिन मैं इसमें गई वहां, और मैंने इसमें ही वो 12,500 फीट की जो ट्रैक थी, मैंने वो अकम्प्लिश की। और मैं वापस आई, सबसे ओल्ड मैं थी उसमें। बाकी सबका एज ग्रुप था 30 ऑनवर्ड्स, 30, 40, 50। मैं 62 एज की थी, और मैं उसे करके आई। एंड आप सबसे मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, मैं कैसे भूल गई ये कहने को, कि जब मैं वापस आई, मैं 95 ठीक हो गई। मैं भूल भी गई। मुझे अभी याद आता है कि अरे उस वक्त मुझे ऐसे होता था, ऐसे होता था। अभी यकीन भी नहीं होता कि वो सब मुझे हुआ है, क्योंकि मैं नॉर्मल हो गई हूँ। अब बहुत कुछ 3-4% स्टिफनेस है मेरी फिंगर्स में और ये रिस्ट्स में, बस। तो मैं हील हुई हूँ स्पिरिचुअल टैबलेट्स में, जो आप कह रहे हो, मैं एक्चुअली हील हुई हूँ आफ्टर दैट ट्रैक या उत्तराखंड का। थैंक यू मनसू, थैंक यू वेरी मच। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यही तो होता है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जो आपकी लाइव एग्जाम्पल होती है, दैट इज द बिगेस्ट टेस्टिमोनियल। और आपकी वही है, जो आपकी चर्निंग्स है लाइफ की, वो दूसरों के लिए लर्निंग बन सकती है। सो कीप एक्सप्लोरिंग। ठीक है, चंडीगढ़ के आसपास भी बहुत कुछ है, कभी आ जाइए। तो जरूर शेयर करते रहिए अपनी जो है, ताकि दूसरे विजन बोर्ड बना सकें अपना। ओके, दिस इज आल्सो अ ग्रेट सर्विस।
और सबसे बड़ी बात, अगर किसी ने वो दो लास्ट लीफ वाली अगर वो स्टोरी सुनी हुई है ना, हाँ जी, हाँ कि जी। कैसे उस पेंटर ने वो पत्ता एक बना दिया था, वो ओरिजिनल नहीं था, लेकिन एक बेड रिडन के लिए वो एक जिंदगी बचाने का साधन बन गया कि मैं भी बच सकती हूँ एक पत्ता। तो जो चाहे सच में ना जा सके, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ। उस दिन परसों जी के सर का बर्थडे था, तो मैंने वो दियों वाला लगाया हुआ था, तो सर कहते थैंक यू, आप इतने दिए जला रखे हैं। मैंने कहा सर, जो जो मैं सबको शेयर करती हूँ। मैं आपने वो मीटिंग्स में देखा होगा, मैं अपने मैक्सिमम मैक्सिमम वॉलपेपर इसी उस चक्कर में मैंने सीख लिया टेक्निकल का वर्क, कि मैं जहाँ जहाँ जाना चाहती हूँ, बट बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इशू या यूनिवर्स, अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैं नहीं फुलफिल करके अभी जा पा रही, तो मैं अपने वैसे जहाँ जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, मैं अपने वॉलपेपर वैसे बना लेती हूँ। और ट्रूली स्पीकिंग, वो चीज वो फुलफिल होती है। तो वो जो लास्ट लीफ वाली स्टोरी है ना, वो मैंने अपनी लाइफ में अपनाई हुई है कि वो चीज को मैं जी भर के जी लेती हूँ, सिर्फ अपना वॉलपेपर लगा के, उसी को देख के, उसी को महसूस करके आई फील रिजुविनेटेड। तो जो आपकी एक शेयरिंग है, वो दूसरे के लिए कितना बड़ा इफेक्ट करेगी। तो इसलिए जिंदगी, मतलब पर किसी ना किसी तरह नेचर के साथ कनेक्ट होना शुरू करिए। नेचर के एस्ट्रल जो हैं, अदर वर्ड्स के, मैं वॉलपेपर्स जो मुझे लगता है कि मेरी बॉडी वहां जाना चाहती है, या कहीं को वो डिजायर या क्रेविंग है, तो मैं अगर फिजिकली नहीं जा पाती तो एस्ट्रली थोड़ी ना है। वही है कि अगर सपना देखना है तो रसगुल्ले का देखो, सपने में भी मिर्च मत खाओ या कौड़तुमा मत खाओ। तो अगर एस्ट्रली भी जाना है या विजुलाइज भी करना है, तो जो आपके जैसे जिन जिन लोगों के अनुभव हैं, है ना, उनको देख के हम अपनी विजन तो इम्प्रूव कर सकते हैं ना। तो यही होता है। सो थैंक यू वेरी मच मंजीत जी फॉर दिस रीजुविनेटिंग सेशन। और अभी हमें ध्यान की ओर ले चलिए बढ़िया सा किसी, जैसे सुनीता जी ने एक बार स्टार्टिंग में मेडिटेशन कराई थी, आई रियली लव हर वे सुनीता जी का। तो कभी उन्होंने मैम मैं एप्पल गार्डन में मेडिटेशन आज करवाना चाहती हूँ, लेट्स सिट इन एप्पल गार्डन। तो आज आप हमें जो ट्रैकिंग के टाइम थे, आज हमें पहाड़ों में ले चलिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आत्मबंधन मास्टर, मेडिटेशन के बाद हम कोई बात नहीं करेंगे, साइलेंट नोट पे खत्म करेंगे। ब्यूटीफुल जर्नी विद मंजीत जी। मैडम, आप म्यूजिक शेयर कर रहे हो? यस यस। हम सभी मेडिटेशन के पोस्चर को लेकर आराम से बैठ जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स होकर अपने हाथों को, आपकी हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर अपनी गोद में रख लीजिए। आंखें बंद, एंगल्स को क्रॉस कीजिए। अगर आप एक कुर्सी पर बैठे हुए हो और जमीन पर बैठे हो, तो या बेड पर बैठे हुए हो, क्रॉस लेग बैठ जाइए। और ये एनर्जी लॉक करने के बाद अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला, रिलैक्स होकर। कोई भी टेंशन किसी शारीरिक भाग में, किसी भी मसल में नहीं होनी चाहिए। अब एक लंबी श्वास लेकर छोड़िए कॉन्शियसली। और एक लंबी श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए।
और एक लंबी श्वास लेकर अब हम केवल अपनी स्वाभाविक नेचुरल सौम्य निर्मल श्वासों को महसूस करें। अभी हमने कोई एक्स्ट्रा प्रयत्न नहीं करना, सिर्फ एक जागरूकता के भाव से अपनी आती और जाती श्वासों को महसूस करें। संगीत को महसूस कीजिए। ये पहाड़ों को याद दिलाता है हमें कि संगीत के द्वारा चलो कुछ कदम हम उत्तराखंड के पहाड़ों पर चढ़ते हैं। उन पहाड़ों पर लंबे लंबे पेड़ मानो आपको कह रहे हैं वो कब से इंतजार कर रहे थे आपका, आपको वेलकम कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। चारों तरफ हरियाली और छोटे 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 अनगिनत सुंदर फूल मानो आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, आपके पैरों को चूम रहे हैं। और उनकी खुशबू आनंद आनंद ही आनंद।
आपके मन में भर रही है। थोड़े और आगे चलते हैं तो पानी का झरना हमारे साथ चल रहा है। बहुत दूर से आया है ये पानी का झरना हमसे मिलने, हमारा स्वागत करने। और इतने सारे पक्षी और इतनी सुरीली उनकी आवाज, उनकी ध्वनि को अपने दिल में उतार लो। बिल्कुल एक हो जाओ और उन पौधों की और फूलों की खुशबू मस्त कर देगी। आपका हर श्वास जो अंदर जा रहा है, आपके अंदर इस प्रकृति के सौंदर्य को महसूस कीजिए। आपके अंदर उस प्रकृति की ध्वनि को महसूस कीजिए। हवा के झोंके जैसे आ रहे हैं उन्हें महसूस कीजिए आपके चेहरे पर। अपने श्वासों के द्वारा अपने अंदर उतरिए और इस सुंदरता को महसूस कीजिए।
बाकी 5 मिनट अपने श्वासों के साथ अपने आप से ही जुड़े रहेंगे। अब ना कोई सोच, ना कोई विचार। केवल केवल अपने श्वासों के साथ आपकी स्वाभाविक निर्मल सौम्य श्वास के साथ बोल रही साक्षी बनकर उसे देखते रहिए। ख्यालों को भी साक्षी भाव के साथ देखते रहिए। आखिरी 1 मिनट।
आखिरी 10 सेकंड्स। बस 2, 5, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 0। धीरे धीरे हाथों की हथेलियों को अलग करके अपनी आंखों पर रखिए। बंद आंखों पर धीरे से अपनी आंखों को हथेलियों के अंदर रखिए। आत्मबंधन मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ध्यान में जुड़ने के लिए, इस सेवा का मौका देने के लिए। थैंक यू, पत्री जी थैंक यू, और यूनिवर्स को धन्यवाद। थैंक यू मंजित जी, थैंक यू वेरी मच। डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ यू। धरती माँ के, नेचर माँ के सानिध्य में संपूर्ण रात ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।